वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 28 अगस्त 2021 शनिवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार के द्वारा कुछ बड़े और महत्वपूर्ण खतरनाक फैसले लिए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने को लेकर बड़ी खबर है। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होने जा रहा है लॉन्च। और वहीं कार बाइक खरीदना आपके लिए हो सकता है महंगा, क्योंकि सरकार लागू कर रही है एक और नया नियम। अच्छा, वहीं दोस्तों अगर आपके घर पर बच्चे गेम खेलते हैं ना, तो दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल के बच्चे, तो भी दोस्तों ध्यान के साथ देख लेना। यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबर निकल कर आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों भारत देश ने एक दिन में किया 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी बधाई। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारत देश में कल शुक्रवार को कोरोना वायरस के मद्देनजर कोविड-19 से रोधी टीके की 1 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गई, जो कि अब तक एक दिन में दी गई खुराक की सर्वाधिक संख्या है। और यह जो जानकारी है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दी गई है। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर शुक्रवार के दिन 1 करोड़ 64,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के टीके लगाए गए, जबकि देश में कुल अगर कोरोना वायरस के टीकों की बात करें तो 62 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के टीके लग चुके हैं। अच्छा, अब तक का जो 1 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है ना, उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए टीकाकरण अभियान से जुड़े लोगों को बधाई दी है। और वहीं दोस्तों जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और आंकड़े। तो आपको बता दें कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 44,000 से ज्यादा मरीज। 5 राज्य ऐसे जहां पर तेज हो रही है संक्रमण की रफ्तार। तो दरअसल दोस्तों पिछले 24 घंटों में भारत देश में कोरोना महामारी के चलते 496 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें से केरल में 162, महाराष्ट्र में 159 है। और वहीं दोस्तों अगर मरीजों की बात करें ना, तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में 44,658 कोरोना वायरस के नए मामले देखे गए हैं। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को किया भारत बंद का आह्वान। राकेश टिकैत बोले कि सभी किसान आंदोलन के हैं लीडर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किए जाने की घोषणा करी है। तो यहाँ पर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए SKM के जो आशीष जी मित्तल है, उनका कहना है कि हम 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। ऐसा में देखना यह है कि इस बार भारत बंद को समर्थन मिलता है या नहीं। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बदल गए हैं नियम, मोबाइल और ईमेल वेरीफाई करना होगा जरूरी। तो दरअसल दोस्तों अगर आपने लंबे समय से ट्रेन में टिकट बुक नहीं करवाया है, तो हो सकता है कि IRCTC के नए नियमों के बारे में आपको पता नहीं हो। दरअसल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC ने ऑनलाइन टिकट को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। अगर दोस्तों आप भी ऑनलाइन टिकट बुक करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा, तभी आप टिकट बुक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री संजीवनी योजना में अब और आसानी से मिलेगा लोन। RBI लाया है खास तरह का प्लान। तो दरअसल रेहड़ी पटरी वालों को अब अपना कारोबार जमाने के लिए आसानी से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन मिलेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS जैसी ढांचागत सुविधाओं को इस योजना के अंतर्गत फायदा देने की पहल करी है। ऐसा में दोस्तों जो भी व्यक्ति खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के 10,000 रूपए तक का कर्ज जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये लोन किसको मिलेगा? जो ठेला वेला चलाते हैं ना, रेहड़ी पटरी के ऊपर काम करते हैं, या फिर दोस्तों लारी चलाकर जो सामान बेचते हैं, या फास्ट फूड वगैरह का ठेला लगाते हैं, इन सभी को दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन में पैसे की तंगी चल रही है, तो उसका नुकसान पूरा करने के लिए दोस्तों सरकार इस तरह की योजना पर काम कर रही है। चलिए अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि सामने आया दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन। इस दिन से शुरू हो जाएगी इस फोन की प्री बुकिंग। तो दरअसल आपको बता दें कि देश की जो दिग्गज टेलीकॉम कंपनी है ना, रिलायंस, वो इस वक्त गूगल के साथ मिलकर दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन बनाने पर काम कर रही है। और दरअसल इस फोन की जो लॉन्चिंग है, इसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। अब दोस्तों जियो फोन नेक्स्ट की प्री बुकिंग से जुड़ी जानकारी सामने आई है। यहाँ पर दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो फोन है ना, वो 10 सितंबर से बिक्री होना इसकी शुरू हो जाएगी। और कंपनी के जो मालिक है मुकेश जी अंबानी, उन्होंने भी 44वें रिलायंस AGM के दौरान इसकी लॉन्चिंग डेट का ऐलान किया था। तो ये जो फोन है ना, वो दोस्तों अब तक दुनिया में जितने भी 4G फोन चल रहे हैं, उनसे सबसे सस्ता फोन हो सकता है। इस तरह से रिलायंस का यहाँ पर मानना है। रिलायंस और गूगल कंपनी दोनों ही दोस्तों आपस में मिलकर इस फोन को लॉन्च कर रही है। अच्छा, अगली खबर है कि अब गूगल पे पर ले किसी भी बैंक का FD। जानते हैं आखिर कितना मिलेगा ब्याज? तो दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल फोन में गूगल पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल से ही तुरंत आप FD जमा करना चाहते हैं ना, तो दोस्तों गूगल पे पर आपको मौका मिल रहा है।
और यहाँ पर गूगल पे के ऊपर एफडी करवाने पर दोस्तों अधिकतम आपको 6.35% का ब्याज दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि गूगल कंपनी जो है ना वो खुद की तरफ से कोई भी एफडी की स्कीम शुरू नहीं कर रही है। यहाँ पर दोस्तों गूगल पे की मदद से आप दूसरी कंपनियों का, दूसरे बैंकों का एफडी जो है खरीद सकते हैं। चलिए अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि कार और बाइक खरीदना अब हो जाएगा और भी ज्यादा महंगा। हाई कोर्ट ने कहा कि 1 सितंबर से 5 साल का लेना होगा बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो तुरंत खरीद लीजिएगा, क्योंकि 1 सितंबर से सभी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदना जो है आपको महंगा पड़ने वाला है। दरअसल यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले के बाद कहा कि 1 सितंबर से नई गाड़ी खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में आपको ज्यादा रकम देनी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों कार हो या बाइक हो या कुछ भी व्हीकल हो जहाँ पर आगे के बम्पर से लेकर पीछे के बम्पर तक संपूर्ण गाड़ी का 5 साल का इंश्योरेंस करवाना जरूरी होगा, तभी गाड़ी जो है वो मार्केट में आ सकती है। मतलब यहाँ पर दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 4 व्हीलर के लिए 3 साल और 2 व्हीलर के लिए 2 साल जरूरी है। तो सरकार जो नया नियम निकाल रही है ना, उसमें दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना जरूरी हो जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि मोबाइल चार्जर ने ले ली 2 साल की बच्ची की जान। सोशल मीडिया पर लोग हुए भावुक। आपको बता दें दोस्तों कि नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील के एक शहर से चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर मोबाइल फोन के चार्जर को छूने से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई है। दरअसल द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चार्जर से बिजली का झटका लगने के कारण मासूम की मौत हो गई है। दोस्तों अधिकांश महिला पुरुष जिनको देखा गया है कि प्लग में मोबाइल का चार्जर लगा लेते हैं और चार्ज होने के पश्चात मोबाइल को निकाल लेते हैं, चार्जर लटका ही रह जाता है, उसका जो पिन है वो लटका ही रह जाता है। और दोस्तों बहुत बार क्या है कि स्विच को भी बंद नहीं करते हैं, जहाँ पर चार्जर लगाया है ना उसका बटन ऑफ नहीं करते हैं। और इस समय दोस्तों बहुत बार क्या है कि हो सकता है चार्जर खराब हो जाए, लाइट फॉल्ट आ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, और चार्जर की पिन को अगर आपके घर पर छोटे बच्चे अगर छू लेते हैं तो दोस्तों उनको एक जोर का झटका करंट का लग सकता है। इस समय सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि दोस्तों खतरा हो भी सकता है और नहीं भी, आपको सावधान हमेशा ही रहना पड़ेगा, है ना। चलिए पबजी को लेकर बड़ी खबर है कि पबजी गेम खेलने के लिए मां के खाते से खर्च किए 10 लाख रुपए, डांटने पर घर से भाग गया किशोर। तो मुंबई में दोस्तों एक किशोर जो है ना 16 साल का है, वो जो पबजी गेम की ऐसी लत लगी कि उसने गेम खेलने के लिए अपने मम्मी के अकाउंट से 10 लाख रुपए उड़ा दिए। जब माँ बाप ने उसे डांटा तो वह घर छोड़कर भाग गया। हालांकि दोस्तों थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और पुलिस लगातार उसकी इंक्वायरी कर रही है, पूछताछ कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अपने घर पर जो भी छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल देखते हैं तो आखिर मोबाइल में क्या कर रहे हैं, गेम खेलते हैं तो कहीं गेम की उनको एडिक्शन तो नहीं लग चुकी है, लत तो नहीं लग चुकी है, इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज की जो नई टीनेजर्स जनरेशन है ना वो दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। और जिस तरह से ये जो कोरोना काल चल रहा है ना लॉकडाउन का, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपन एंड्रॉइड मोबाइल दिला देते हैं, लेकिन वो गेम खेलने की आदत लत में पड़ जाते हैं। इस समय बच्चों के ऊपर ध्यान रखना भी जरूरी है। अगली खबर आ रही है कि सितंबर में 12 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, घर से निकलने से पहले चेक कर लीजिएगा पूरी लिस्ट। तो दरअसल बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आने वाला महीना छुट्टियों से भरा होगा। यहाँ पर सितंबर महीने में दोस्तों कुल 12 दिन जो बैंक बंद रहेंगे, जिसमें 7 तो बैंक हॉलीडे है। और वैसे इन छुट्टियों का असर पूरे भारत में हालांकि एक समान नहीं पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों 12 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। कब कब रहेंगे तो 5 सितंबर को रविवार है, 8 सितंबर को गुवाहाटी में दोस्तों श्री शंकर देवा तारीख है, 9 सितंबर को तीज हरितालिका है। इस तरह से कुछ त्योहार पड़ रहे हैं। चलिए अगली खबर है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने करी 3 विशाल ब्लैक होल्स की खोज, सामने आया ब्रह्मांड से जुड़ा कुछ बड़ा रहस्य। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय रिसर्च टीम ने 3 अलग अलग आकाश गंगाओं से विशाल ब्लैक होल्स की खोज करी है, और ये तीनों ही एक ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है। आपको बता दें दोस्तों कि विशाल ब्लैक होल्स होते हैं ना, उनको डिटेक्ट करना, उनको खोजना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में ये किसी भी तरह की रोशनी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में भारत के वैज्ञानिकों ने दोस्तों 3 विशाल ब्लैक होल्स की खोज करी है अंतरिक्ष में, जो कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश को एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है ना। अगली खबर राजस्थान से आ रही है कि हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा वाहन की धुलाई के लिए ड्राई वॉश तकनीक का क्यों नहीं हो रहा है इस्तेमाल। तो दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को पानी की कमी को लेकर नोटिस दिया है। कोर्ट ने दोनों सरकारों को 2 सप्ताह का समय देते हुए पूछा कि राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए वाहन की धुलाई जो है वो ड्राई वॉश तकनीक से क्यों नहीं की जा रही है। एक्चुअली क्या है ना कि प्रत्येक कार या कुछ बड़े वाहन का वॉशिंग के टाइम जो है ना, धोने के टाइम दोस्तों 125 लीटर तक पानी का इस्तेमाल होता है, और भारी वाहन में तो इससे भी ज्यादा पानी का उपयोग होता है। ऐसा में दोस्तों हाईकोर्ट ने बढ़ते पानी के संकट को ध्यान में रखते हुए ड्राई वॉश तकनीक के जरिए वाहन की सफाई करवाने को लेकर आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है कि वाहन की धुलाई के लिए पानी का उपयोग बंद होना चाहिए। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से कि हर स्कूल के बालिकाओं के लिए बनेगा अलग से शौचालय।
2 छात्रवृत्तियों में होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के सरकारी स्कूलों में हर एक स्कूल में छात्रा के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाएंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना पुष्कर सिंह जी धामी, उन्होंने दोस्तों कल शुक्रवार को इसके बारे में घोषणा करी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि स्कूल में अलग शौचालय नहीं होने की वजह से बालिकाओं को परेशानी झेलनी पड़ती है और प्रदेश की बेटियों की यह जो समस्या है वो जल्द से जल्द दूर करने के लिए इसके ऊपर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री का कहना है कि छात्र छात्राओं को स्कूल की शिक्षा के दौरान ही आखिर में उनका हुनर क्या है उसके बारे में पहचानने की कोशिश करी जाएगी। और दोस्तों 200 स्कूलों में ब्यूटिशियन, IT सहित वोकेशनल कोर्स वगैरह भी यहाँ पर शुरू करने की उत्तराखंड सरकार ने प्लानिंग करी है। और वहीं अगली खबर है कि Xiaomi बना दुनिया का नंबर 1 5G स्मार्टफोन का ब्रांड। टॉप 5 में रहा चाइनीज कंपनियों का जलवा। तो दोस्तों Xiaomi जो है ना वो दुनिया का लीडिंग 5G एंड्रॉइड स्मार्टफोन बन चुका है और इसका खुलासा स्ट्रेटेजी एनालिस्ट की जो एक रिपोर्ट जारी हुई है उसमें हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की दूसरी तिमाही में Xiaomi ब्रांड का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज्यादा यानी कि करीब 25.7% पर रहा है। तो इस समय ये जो चाइनीज कंपनी है ना Xiaomi, वो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा 5G ब्रांड जो है वो बन चुकी है, नंबर 1 है ना। चलिए बिहार से अगली खबर है कि बिहार के 3 लाख छात्र छात्राओं को 170 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देगी नीतीश सरकार। जानते हैं किस तरह से मिलेगा पैसा। तो बिहार सरकार ने राज्य में 3 लाख से ज्यादा पेंडिंग चल रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति को फिर से शुरू कर दिया है और इस योजना में 170 करोड़ 93 लाख रुपए जो वो सीधे छात्र छात्राओं के खाते में भेजने का प्लानिंग हुआ है। यानी कि 3 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को सीधी छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप की जो राशि है उनके बैंक खातों में मिल जाएगी। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि सेविंग अकाउंट पर 66% तक मिलेगा ज्यादा ब्याज। फ्री चेकबुक के साथ मिलेगा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का फायदा। तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में IDFC फर्स्ट बैंक ने कई सेवाएं पहली बार पेश करी है और इसमें आपको बचत खाता जहां पर हर महीने ब्याज मिलेगा और वहीं 66% का ब्याज ज्यादा मिलेगा। और ये नहीं दोस्तों ज्यादातर बैंक 3% का ब्याज देते हैं, वहीं IDFC फर्स्ट बैंक जो 5% का ब्याज देगा। अच्छा, इसी के साथ बैंक वालों ने एक और बड़ी घोषणा करी है कि IMPS का जो पैसा है वो ट्रांसफर का चार्ज फ्री रहेगा। स्टाम्प पेपर और क्रेडिट कार्ड पर किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज जो है वो बैंक की तरफ से नहीं लिया जाएगा। और वहीं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली में 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल। केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो दिल्ली में दोस्तों 1 सितंबर से ही चरणबद्ध तरीके से स्कूल जो खुल जाएंगे। सबसे पहले कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होगी और उसके बाद दूसरे चरण में दोस्तों 6ठी से लेकर 8वीं तक की क्लासें जो शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी 12वीं तक के जो स्कूल है वो 1 सितंबर से खुलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हालांकि 50% तक क्षमता के साथ ही मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने का फैसला लिया है। हालांकि मध्य प्रदेश में दोस्तों 3 दिन स्कूल आना होगा और 3 दिन ऑनलाइन ही पढ़ना होगा बच्चे को, इस तरह से फैसला हुआ। चलिए अगली खबर जानते हैं दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर। राजस्थान से बड़ी खबर है कि 29 अगस्त को पूरे राजस्थान में बारिश के आसार। 7 सितंबर तक चलता रहेगा सिलसिला। तो राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में दोस्तों 29 अगस्त से ही बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होने की प्लानिंग सामने आ रही है, मौसम विभाग ने जानकारी दी है। और इसी के साथ अगर अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो दोस्तों अगले 24 घंटों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, कच्छ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के साथ ही देश के कई हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जो मौसम विभाग ने बताई। अच्छा, बिहार से अगली खबर आ रही है कि बिहार में सरकारी कार्यालय से लेकर स्वास्थ्य संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने की तैयारी। जगह जगह लगाए जाएंगे तंबाकू मुक्त होने का बोर्ड। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी ऑफिसेज है, प्रीमियर्स है, उन सभी जगह को तंबाकू फ्री बनाने की कवायद शुरू करी है। ऐसे में अब सरकारी कार्यालय में तंबाकू नहीं खा पाएंगे, इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था हुई है। अगली खबर में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से शुरू हो सकती है फिजिकल सुनवाई। 1 सितंबर से लागू करने पर सरकार का है विचार। तो एक बार फिर से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में फिजिकली सुनवाई की जा सकती है। अभी ऑनलाइन सुनवाई ही चल रही है ना। और इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है, सरकार के खिलाफ शिकायत करने पर नहीं किया जा सकता है तड़ीपार। हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस के तड़ीपार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि कोई भी आम जनता, कोई भी आम नागरिक चाहे तो वह सरकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा सकती है, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों संविधान में आम आदमी को अधिकार दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए
15 अगस्त के दिन, ऑप्शन बी 26 जनवरी के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।